यहाँ के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, जय श्री राम पाल जी, आदरणीय वीरपाल सिंह राजपूत जी, आदरणीय गोपीनाथ पराशर जी, आदरणीय विजय पाल सिंह जी, मान सिंह पाल जी, विजय सिंह राजपूत जी, वीरेंद्र सिंह सविता जी, जसवंत सिंह चौहान जी, हरिराम पाल जी, सरनाम सिंह राजपूत जी, डॉक्टर ब्रजेश चंद यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री दुष्यंत और भूरे, ब्लॉक प्रमुख मोंटी, और हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, आजमगढ़ के बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित, कई बार मंत्री रहे आदरणीय बलराम यादव जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदित्य, और यहाँ पर सभा में उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं पिछले कई दिनों से लगातार मैं इस लोकसभा के क्षेत्र में घूम रहा हूँ, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ हमें लोग अपना परिचय देते हैं कि हम नेताजी के बहुत पुराने साथी हैं। और जब मैं जसवंत नगर में आया हूँ और उस क्षेत्र में आया हूँ जहाँ पर नेताजी ने अपनी शुरुआत की हो राजनीति की, तो यहाँ जितने हमें बुजुर्ग और समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा, कम ही लोग होंगे जो व्यक्तिगत नेताजी से न मिले हों। और जब कभी चुनाव रहा होगा या कभी क्षेत्र में घूमने नेताजी अपने आए होंगे, तो लोग आप लोगों से वोट मांग करके गए होंगे। और यहाँ ऐसे भी बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं जिनके गांव में नेताजी आए होंगे, वोट मांग करके गए होंगे। अभी चाचा बता रहे थे कि नेताजी ने उस समय पर साइकिल से लेकर के मोटरसाइकिल, जीप या जो भी साधन रहा होगा, उस साधन से आपके बीच में आए होंगे। आपने नेताजी को बढ़ते देखा है, कभी आपने एक विधायक के रूप में देखा होगा, फिर वो मंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल भी रहे, जीत गए, वो भी समय देखा, और जब कुछ वोटों से नहीं जीत पाए वो भी समय आपने देखा होगा। और ऐसा समय भी देखा होगा जब इस इलाके में सड़कें नहीं रहा करती थी। नेताजी कभी अगर हेलीकॉप्टर से आए होंगे, धूल धक्कड़ इतना उड़ता था कि लोग एक दूसरे का, जब मिट्टी झड़ जाती थी तब पहचानते थे कौन बगल में खड़ा है। मैं इस इलाके में बहुत पहले आया हूँ और शायद मैंने अपने लिए कभी वोट नहीं मांगा होगा। कभी ऐसे ही घूमने आया मैं, इसी नहर की पटरी से जब मैं एक बार आया बहुत पहले, तो लोगों ने बताया कि ये चिकनी सड़क हॉट मिक्स नेताजी ने बनवाई है। और ये जसवंत नगर के पुराने लोग ये सब जानते होंगे कि इस क्षेत्र में हॉट मिक्स सड़क का अगर किसी ने परिचय दिलाया है तो वो नेताजी ने दिलाया। और वही हॉट मिक्स की सड़कें सबसे ज्यादा अगर किसी ने बनवाई तो हमारे चाचा और आपके विधायक शिवपाल सिंह यादव जी। ये सड़कों का नेटवर्क और सड़कें जोड़ रही लोगों को, सड़कें बन गई, बिजली का इंतजाम हुआ, और जो कुछ विकास कर सकते थे वो सब नेताजी के समय का और समाजवादियों ने करा के दिखाया। नेताजी को आप सब जानते हैं, याद कीजिए वो समय। आज हो सकता है कि 10,000 रुपए कुछ न हो, लेकिन जिन बुजुर्गों का है, जिन किसानों का आज से बहुत वर्षों पहले जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उत्तर प्रदेश में किसानों का पहली बार कर्जा माफ किया गया था। 10,000 तक का कर्जा माफ हुआ। कभी चुंगी लगती थी, हमारा किसान
अगर कोई अपनी पैदावार लेके जा रहा है या छोटा व्यापारी, तो उसे चुंगी पे अपमानित होना पड़ता था। अगर किसी ने चुंगी को हटाने का काम किया तो वो नेताजी अब चुंगी कहीं दिखाई नहीं देती। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे और जिन्हें याद होगा वो जानते होंगे कि नेताजी पहले रक्षा मंत्री थे जो जब सियाचिन की सीमा पर पहुंचे तो वो धोती कुर्ता पहन करके गए। उस समय जब वो सियाचिन में जवानों से मिलने जाना चाहते थे तो बड़े बड़े अधिकारी आए और जनरल साहब आए, उन्होंने कहा कि आप सियाचिन की सीमा पर जा रहे हैं, वहां पर बर्फ पड़ती है, माइनस का टेम्परेचर है, कई बार पानी अगर बाहर आ जाए तो पूरा बर्फ बन जाती है। नेताजी ने कहा नहीं, हम तो गांव से निकले हैं, किसानों का यही पहनावा है और किसानों की बेटा ही सीमा की रक्षा करते हैं, इसलिए मैं धोती कुर्ते में पहुंचूंगा। वो पहले रक्षा मंत्री बने, वो इस तरीके से गए। फिर उसके बाद नेताजी को रूस जाना था। आज जो सुखोई विमान भारत पर है, जो आज एयरफोर्स पे सबसे बेहतरीन हवाई जहाज है, लड़ाकू विमान, उसके करार के बाद जब खरीदने का करार होना था, नेताजी रूस के लिए तैयार थे। बड़े बड़े अधिकारी फिर आए और उन्होंने कहा कि आप रूस जा रहे हैं, वहां ठंडी हवाएं बहुत तेज चलती हैं, बर्फ गिरती है, पानी भी बरसने लगता है, आपको कोई गर्म कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। गर्म कपड़े पहन करके नहीं जाएंगे तो हो सकता है बीमार हो जाए। नेताजी ने वही कहा कि आपको पता नहीं, जब सियाचिन की मैं सीमा पर गया था तब धोती कुर्ता में गया था, और अब रूस भी जा रहा हूँ सुखोई विमान के करार के लिए तो धोती कुर्ता में जाऊंगा। और वहाँ के राष्ट्रपति उस समय येल्त्सिन अपना प्रोटोकॉल छोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए थे। उसके बाद भारत को ये सुखोई विमान मिले। यहाँ पर बहुत से लोग फौज के बारे में जानते होंगे। जब फौज में कोई जवान शहीद होता था, उसकी वर्दी, बेल्ट या टोपी या मेडल घर पहुंच जाते थे, उसी में संतोष करते थे घर परिवार के लोग। जब नेताजी बने रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि जवान को हम सम्मान देना चाहते हैं और अगर ऐसा हमारा जवान शहीद होगा तो उसको घर उसी सम्मान से लेकर के जाएंगे। बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि जब सीमा पर रक्षा के लिए आते हैं तो जवान पता नहीं कहां शहीद हो जाए। कभी कभी पहाड़ की ऊंची चोटाइयों पर शहीद हो जाता है, कभी बर्फ के इलाके में शहीद होता है, कभी घाटी में शहीद हो जाता है, तो उसके ले जाने के लिए बहुत खर्चा होगा, इंतजाम करने में बहुत पैसे लगेंगे। उस समय नेताजी रक्षा मंत्री थे, वो जानते थे कि हमारा किसान का बेटा ही सीमा पर रक्षा करने आता है। उन्होंने कहा कितना भी खर्च हो जाए ये सरकार पूरा खर्चा देगी और हमारे किसान का बेटा अगर शहीद होगा तो गांव में पूरे सम्मान से उसके घर परिवार से मिलने का मौका दिया जाएगा। ये कुछ फैसले हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन उन्होंने जीवन भर और जब तक राजनीति में रहे वो किसान, नौजवान और गांव के में रहने वालों के लिए लड़ते रहे। वो ऊंचाइयों पर पहुंचे नेताजी, लेकिन अपने जमीन के लोगों को कभी नहीं भूले। इसीलिए नेताजी नेताजी बन गए और आप वो लोग हैं जिन्होंने नेताजी को नेताजी बनाया। अगर नेताजी को नेताजी के रूप में जानते तो जसवंत नगर के लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है, सबसे ज्यादा। और आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो मैं आप सबसे निवेदन अपील करने आया हूँ कि नेताजी को याद करके, नेताजी के काम को याद करके, नेताजी ने जिंदगी भर अपना काम किया है किसानों के लिए, उन तमाम चीजों को याद करके एक एक वोट साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम करें। नेताजी के बहुत परिचय हैं। नेताजी पहलवान भी रहे और बड़े पहलवान रहे। उन्होंने पहलवानी करते करते भी परिचय अपना बनाया। और मुझे याद है जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो एक पत्रकार उनसे आए इंटरव्यू लेने,
और इंटरव्यू लेते लेते उन्होंने सब सवाल किए और सवालों में ये पूछा कि नेताजी आप तो पहलवान रहे हैं और पहलवान रहे हैं तो आप अब तो पहलवानी नहीं कर पाते होंगे, हो सकता है आप दाव भूल गए हों। नेताजी ने कहा कि जो पहलवान होता है वो अपने दाव कभी नहीं भूलता। तभी पत्रकार ने कहा कि सुना है जब मैं आपके क्षेत्र में गई तो आप चरखा दाव के लिए बहुत जाने जाते थे। क्या चरखा दाव आपको याद है? और जिन साथियों ने वो वीडियो देखा होगा, कभी कभी ये नौजवान जानते होंगे सोशल मीडिया में चलता है वो वीडियो, नेताजी के बगल में कमलेश पाठक जी बैठे थे। नेताजी ने उन्हें बुलाया, वो विधायक थे और चरखा दाव दे करके उसी कैमरे के सामने चित्र कर दिया। तो जहां नेताजी अपने लोगों से हमेशा जुड़े रहे और नेताजी का काम करने का तरीका भी बहुत अलग रहा, इसलिए आज आप लोगों से, इस क्षेत्र के लोगों से, क्योंकि इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चंदा दिया होगा नेताजी, जब कभी चुनाव लड़ते होंगे तो चंदा दिया होगा, उन्हें मदद की होगी, वोट से मदद की होगी, और जब नहीं है वो हमारे बीच, तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ा परिणाम अगर कहीं से जाए तो वो यही जसवंत नगर से जाए।